उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविद्ये नमः। ओम। न स भूयो विजायते। इस कथन से पूर्ण ज्ञान का फल अविद्या आदि संस्कारों के बीजों की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया। तो संसार के बीज क्या बताए, और देखो कितनी प्रकार से संसार का बीज होता है। सभी उपनिषद गीता में तो सुख दुख समूह संसार, सुख दुख का जो भोग है उसे संसार कहते हैं, वो बीज बता दिया। शोक मोह संसार के बीज बता दे। कहीं अविद्याकृत, अविद्या बीज बताए थे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अविद्या से जो संस्कार बने थे कई जन्मों के, वो निहित रहते हैं आपकी बुद्धि में, सबकी बुद्धि में निहित रहते हैं। अब विद्या के द्वारा उनका निर्मूल हो गया, नाश को प्राप्त हो गए। तब वो कहते हैं कि पुनः जन्म उसका नहीं होगा, ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं। अब तुमको हमको सबको ये अनुभव करना चाहिए कि ये संस्कार कितने सूक्ष्म हैं और बलवान हैं कि न जाने कितने दिनों का विषय त्याग कर दिया, लेकिन अवसर पाने पर यह फिर उभर करके आ जाते सामने। तो उभर करके आए तो इसका तात्पर्य निकला कि सूक्ष्म रूप से वह उसमें बैठे हुए थे, समझे। तो फिर इनका नाश कब होगा? सारे वेदों में यह बात बताई
कि जब आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा, तो फिर इनका सबका नाश हो जाएगा, फिर उद्भूत नहीं होंगे। उद्भूत नहीं होंगे तो जन्म का कारण ही चला गया, बस और कोई बात नहीं। पर हमारी स्थूल बुद्धि होने से, स्थूल मन होने से हम इन बातों का विचार नहीं कर पाते और अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं थोड़ा सा विद्या का प्राकट्य होने से। क्या वो तो हमको सब बात हो गई, अब हमारे में कोई संसार नहीं है। ये पता नहीं ये कितना सूक्ष्म है। ये अविद्या, ये माया, ये अज्ञान परमात्मा से दूसरे नंबर पर है कि नहीं सूक्ष्म में? पहले नंबर पे परमात्मा सूक्ष्म है, दूसरे नंबर पर माया है, अज्ञान है, अविद्या है। तो ये नहीं विचार कर पाते हैं। क्यों? कि वास्तव में अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। शीशा को मांजते मांजते थोड़ी सी भी कालमा रह जाती है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये सब का एक शीशा है अंतःकरण। कोशिश करते हैं सभी इसको शुद्ध करने के लिए, लेकिन अभी शुद्ध हुआ नहीं, इसीलिए परेशान है। तो साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। द्वैत भाव की साधना अलग होती है और अद्वैत भाव की साधना अलग होती है। अद्वैत की साधना करने से निर्मूल हो जाते हैं संस्कार, ये एक विशेष साधना है और इसके बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता पूर्ण रूप से। तो उसी को कह रहे हैं कि अविद्याजन्य संस्कार समाप्त हो गए विद्या से उत्पन्न होने पर। तथा अविद्याजनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण बतलाया गया। तो ये संबंध किसके द्वारा हुआ? कि अविद्या के द्वारा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग संबंध ये अविद्या करता ही है, ये वास्तविक नहीं है। और हमने तुमने सबने इसको वास्तविक मान रखा है। अभी तो ये बहुत परेशानी है कि असत्य को सत्य मान रखा है। शरीर असत्य है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब असत्य हैं, केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में थोड़ा ही है। और ये सब उसमें आत्मा में अध्यस्त है। तो अब जब जिनका ज्ञान हो, देखिए भगवान ने इस गीता में लिखा है, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। अर्जुन, जिसको जान करके फिर मोह को प्राप्त नहीं होता, जीव भाव समाप्त हो जाता है। अब जीव भाव कब तक रहेगा? जब तक अविद्या रहेगी। अविद्या कब तक रहेगी? जब तक विद्या प्रकट न होगी। अविद्या जब तक रहती है उसके संस्कार रहते हैं। तो हमको यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में अभी मोह है कि नहीं। ये इसी को विवेक कहते हैं। अब विवेक तो हुआ नहीं, अविवेक में ही अपने को धन्य मान लिया, कृतकृत्य मान लिया। तो हमारी विशेष बातें क्या हैं संसार में फंसने की? आप विचार करें न करें, पर शास्त्र का तो विचार ऐसा ही है। जीव भाव को उत्पन्न किसने किया? अभी कह रहे थे कि अविद्याजन्य संस्कार, अविद्या ने जीव भाव उत्पन्न किया है। ये बात तो ठीक है, पर और भी तो कुछ मसाला इसके साथ होगा कि हाँ, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, ये तीन प्रकार की जो वासनाएं हैं, इन्होंने हमारे शरीर में उस आत्मा को जीव भाव की उत्पत्ति कर दी है। तीन वासनाओं में से एक भी होगी तो तीनों होंगी, और जब तक यह रहेंगी तब तक जीव भाव रहेगा अपने रूप से। अच्छा, सबसे पहले देह वासना लो, सबसे सूक्ष्म और सबसे नजदीक। जब ये देह वासना है तो इससे संबंधित लोक वासना रहेगी, आप नहीं रोक सकते। ये एक विशेष बातें होती हैं, विशेष विज्ञान होता है बुद्धि का,
कि भाई ये देह वासना है, इसको खवा पिवा करके पुष्ट रखूं, सजा करके इसे पुष्ट रखूं, है? इसी पर दृष्टि रहती है। सभी जीव एक की नहीं रहती, सभी जीवों की रहती है। पर कोई कोई ऐसा महापुरुष होता है जो इन बातों को समझने की चेष्टा करता है और समझता है। तो जीव भाव इन तीन वासनाओं ने उत्पन्न किया है। इसलिए उस अविद्या को निवृत्ति करने वाला पूर्ण ज्ञान यद्यपि पहले कहा जा चुका है। हाँ, पहले उसका निरूपण कर दिया गया। पूर्ण ज्ञान होता है विद्या का, तो यह निवृत्त हो जाता है। हमको तो अभी अपूर्ण ज्ञान है, आधा ज्ञान है, और इसी को स्वीकार करके बस अब हम तो पूर्णता को प्राप्त हो गए, ऐसा लगता है, और सारी वासना बैठी हुई है। तो भी दूसरे शब्दों में फिर कहा जाता है। हाँ, पहले समझ आया। देखिए, शास्त्र एक युक्ति से नहीं समझाते, अनेक प्रकार की युक्ति ला करके जिज्ञासु के सामने और रख देते हैं ऋषियों ने, कि ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा ऐसे समझेगा। तो अनेक युक्तियां हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यस्य पश्यति। जो पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों में, अब देखो, ब्रह्मा इस सृष्टि के संचालक हैं, जो अपने ब्रह्मलोक में रहते हैं। सारे जीवों की उत्पत्ति वही करते हैं, लोकों की उत्पत्ति वही करते हैं। तो स्थावर माने वृक्ष, औषधि, लता इत्यादि सब स्थावर हैं। यहाँ से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक ये मृत्यु लोक है, और इसके बीच में न जाने कितने लोक हैं। तो वो कहते हैं कि संपूर्ण लोकों में जितने जीव हैं, ठीक है, उन सब में एक आत्म तत्व ही विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं। तो समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में तिष्ठन्त एक आत्मा विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं। अब ये युक्ति समझने की है कि सब में एक आत्मा कैसे हो सकता है। हो सकता है। पहले जड़ चेतन के संयोग को लेकर के यह बात बताई कि जो जड़ वस्तु होती है उसमें भी एक चेतन तत्व विद्यमान रहता है, वो व्यापक है। उसी बात को दूसरी युक्ति से कहा। इसमें क्या विशेषता बताई? इसमें यह विशेषता बताई कि समभाव से सब में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है, न किसी में न्यून और न किसी में विशेष। ये बात बताई। समम सर्वेषु भूतेषु, जितने भूत प्राणी है सब में समभाव से बैठा हुआ है, न उसमें न्यूनता न उसमें अधिकता है। अब ऐसी तदाकार वृत्ति जो करेगा वो विद्या का फल होगा, और जब विद्या का फल प्रकट होगा कि सब में एक आत्म तत्व है, तो अविद्याजन्य संस्कारों का नाश हो जाएगा। फिर राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं रहती, शोक मोह के लिए कोई जगह नहीं रहती। शोक मोह अविद्याजन्य, अंतःकरणजन्य। और देखिए अपने विचार करके कि हम इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, क्या करें? उस पर दृष्टि नहीं है। जो इनको जानने वाला है ना, उस पर दृष्टि नहीं है। हमारी तो शोक मोह के ऊपर दृष्टि है। हम इतना भी विवेक नहीं कर सकते कि यह शोक मोह किसके धर्म है, ऐसा विचार नहीं करते, इसीलिए छूटते नहीं। समस्या तो यही है ना, और कोई समस्या थोड़ा ही है। आत्मा में मान रखे हैं सबने, अविवेकी पुरुषों ने, अज्ञानी पुरुषों ने, कि यह सब किसमें है? आत्मा में है। जब तक जीव आत्मा में मानेगा
तब तक ये जा नहीं सकते। अपने को स्वतंत्र नहीं मानेगा कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, आप अलग हो जाएंगे। समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित व्याप्त हुए परमेश्वर को, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता है। आत्मा की अपेक्षा का तात्पर्य कर दिया जीव की अपेक्षा करते, ठीक है ना? क्यों? कि वो व्यापक है और जीव परिच्छिन्न है। ये फैसला सभी नहीं कर सकते। व्यापक वस्तु में से परिच्छिन्नता कैसे आई? कई बार शास्त्रों में ऐसा भाव चलता है कि जो निर्वय पदार्थ है और वो व्यापक है परमात्मा, फिर उसमें से जीव कैसे अलग हो गया? यही तो तात्पर्य है। सत्संग तो यही है ना, और कोई सत्संग थोड़ा ही है। और कोई भजन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, ध्यान भी नहीं, योग भी नहीं, क्रिया भी नहीं, केवल यही सत्संग है। उसमें से टूट टूट करके यदि जीव अलग हो जाए तो एक दिन ऐसा होगा कि वो ईश्वर ही नहीं रहेगा, ईश्वर ही नहीं रहेगा। पर इस पर जोर नहीं देते लोग। क्यों? समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। इस मैटर को छोड़ देते हैं कि भाई जीव अलग हुआ है, शास्त्र में लिखा है कि ममई वांसो जीवलोके, ये मेरा ही अंश है। तो इसको जानने की चेष्टा नहीं करते। और कोई बात नहीं। वही तो समझा रहे हैं कि अंश अंशी भाव बनता नहीं, लेकिन अविवेक की दृष्टि में अंश अंशी भाव बनता है, समझे? अज्ञान की दृष्टि में, अविद्या की दृष्टि में अंश अंशी भाव बन जाता है, पिता। लेकिन जहाँ विवेक होता है वहाँ यह अंश अंशी भाव नहीं बना करता। और कितने दृष्टांत दे वेदांत में कि महाकाश तो व्यापक है और घट में आ गया तो घटाकाश हो गया, मठ में आ गया मठाकाश हो गया, जल में आ गया जलाकाश हो गया। तो ये सारी जो परिच्छिन्नता है ये उपाधि को लेकर के है, और उपाधि कुछ होती नहीं, प्रतीति मात्र होती है, वास्तव में नहीं होती। इसी से इसने संबंध मान लिया है, उपाधि से अपना संबंध मान लिया है, तो परिच्छिन्नता की अनुभूति करता है। अरे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। और निरुपाधिक में ये सब बात नहीं रहती। होता क्या है? सुषुप्ति में वो निरुपाधिक हो जाता है, न सुख होता है, न शोक होता है, न मोह होता है, न कुछ होता है। तो ये सब धर्म किसके बताए? उपाधि के बताए। इसीलिए भगवान ने यह बात बताई कि नख से लेकर के चोटी तक क्षेत्र का ज्ञान करना चाहिए। कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इंद्रियों का निर्माण हुआ, कैसे विषयों से संबंध करती हैं इंद्री, प्राण क्या वस्तु है, ये सारी व्यवस्था शास्त्रों में बताई। तो जानने के लिए बताई, छोड़ने के लिए तो नहीं बताई ना। तो वो विद्वान पुरुष होता है। इसीलिए कहते हैं विद्वान को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते। विद्वान का लक्षण ही यह है, राग द्वेष राहित्यम विद्वान लक्षण में थी। राग द्वेष से रहते हो ना, विद्वान का लक्षण है। क्यों? तो वो आत्म तत्व तो इनमें फंसा नहीं है भाई। ये तो उपाधिकृत धर्म है, इंद्रियों के धर्म है। अब मेहनत कर रहे हैं आप, किसी जन्म में ऐसा हो जाएगा। मेहनत करते रहिए आप लोग। यहाँ भूतों से परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए निमित्त भूतों के लिए विनाशशील और परमेश्वर के लिए अविनाशी विशेषण देते हैं। भूतों तो नाश को प्राप्त होते हैं और परमात्मा अविनाशी है, वो नाश को प्राप्त नहीं होता। वो व्यापकता है ना, व्यापक वस्तु का कभी नाश नहीं होता। पूर्व पक्षी, इससे परमेश्वर की विलक्षणता कैसे सिद्ध होती है? समाधान, सभी भाव विकारों का जन्म रूप भाव विकार मूल है। जितने सुख दुख
राग द्वेष भाव विकार उत्पन्न होते हैं, जितने होते हैं, तो वो कहते हैं इनका मूल कारण तो कुछ होगा। हाँ, मूल कारण अविद्या नहीं कही, यहाँ बहुत अलर्ट रखना बुद्धि को, यहाँ अविद्या नहीं बताया जो मूल कारण अविद्या है। उन्होंने कहा कि अविद्याकृत ये जन्म ही मूल कारण है भाव विकारों का। जन्म नहीं होगा तो भाव विकार नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, सुख दुख नहीं होंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जन्म मरण का ही त्याग कर दो। पहले आया इसमें जरा मरण मोक्षाया मामा सरत्य। जन्म और मरण से छूटने के लिए, वृद्धावस्था जन्म से छूटने के लिए, मरने के लिए जो यत्न करता है ना, उसने संपूर्ण कर्म को जान लिया, जीव को जान लिया, अधिभूत को, सब को जान लिया उसने। बस इसका मतलब है कि यही एक क्रिया है जानने की, ज्ञान शक्ति, बस और कुछ नहीं। अन्य सब भाव विकार जन्म के पीछे होने वाले और विनाश में समाप्त होने वाले हैं। ठीक है साहब। भाव का अभाव हो जाने के कारण विनाश के पश्चात कोई भी भाव विकार नहीं रहता, क्योंकि धर्मी के रहते ही धर्म रहते हैं। ठीक है साहब। इसको कहते हैं धर्म धर्मी अध्यास। अब दो बात लीजिए आप लोग, एक जड़ और एक चेतन। बस जड़ के भाव विकार, जड़ के धर्म मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। चेतन के भी भाव विकार जान लेना चाहिए, मान लेने चाहिए। हम चाहते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे में अध्यास हो रहा है। जड़ के चेतन में, चेतन की जड़ में धर्म चलेगा। देखिए, आपने वेदांत की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। सफेद मणि है, उसके पास कैसा भी फूल रख दो, लाल रख दो, काला रख दो, पीला रख दो, तो वह मणि में उसकी परछाई पड़ेगी, तो वह मणि इसी प्रकार से दिखने लगेगी आप लोगों को। दूसरी तरह से नहीं दिखेगी। जैसा फूल है और फूल का जैसा रंग है, ऐसी दिखाई देगी। तो फूल ने अपनी उसको दमक दी कि नहीं? क्या उसने उसकी दमक ली कि नहीं मणि ने? ये तो विचारणी है। वो कुछ नहीं, न तो उसने अपना पीलापन दिया, लालपन दिया फूल ने, और न उसने लिया। पर समस्या तो इसी बात की है कि वो काली दिखती है, पीली दिख, जैसा फूल होगा ऐसा दिखाई दे, उसमें क्या करें? ऐसे ही ये अंतः करने लगा। जैसे इसके धर्म हैं और जैसे उस चेतन तत्व के धर्म हैं। चेतन उसमें अपने धर्मों को आरोपित नहीं करता और उपाधि भी अपने धर्म को उसमें आरोपित नहीं करती। अब ये अतीव सूक्ष्म हो गया काम। कहीं कहीं हमने ये बात बताई कि उपाधि अपने गुण धर्मों को चेतन में आरोपित करती है, ये भी तो बताया ना। लेकिन वो करती नहीं, समस्या तो इसी बात की है। पर उसमें दिखाई देते हैं, ये अज्ञान की दृष्टि है। हम क्या करें? ये क्या हुआ? ये अज्ञान की दृष्टि है। इसी को अध्यास कहते हैं। उसने कुछ नहीं कहा लाला, पर वो ऐसा दिखने लगा हमको। समकाल के दृष्टांत आप देखिए, ये क्या है? मन अंधकार में ठूंठ बैठा हुआ है, आपसे उसने कुछ कहा कि नहीं, लेकिन भय के मारे हम दौड़े तो हमारे पैर टूट गया। उसने हमसे कुछ नहीं कहा और हमने भी उससे कुछ नहीं कहा, प्रक्रिया हो गई। समझना बहुत कठिन होता है।
वहाँ तो समझ के अपने अंदर संस्कार है, जब हम टूटम बुद्धि के हुए हमारे अंदर कुछ ऐसे भी संस्कार बैठे हुए हैं कि हमको आके हम मानेंगे कैसे हम कह रहे हैं पंडित जी दूसरों दृष्टांत देखो। आपने दर्पण अपने सामने दिया और उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई दे रहा? शीशा ने आपके प्रतिबिंब को ग्रहण किया? क्या बिंब ने उसको अपना प्रतिबिंब दिया? लेकिन उसमें अंदर चला गया। अंदर खोज के देखे शीशा के तो प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। बिंब को हटा दिया गया तो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा क्या? उसमें है ही नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी पवित्र नहीं, इसीलिए इस बात को आप अभी नहीं जान सकते कि उसमें है नहीं प्रतिबिंब। पर हम क्या करें? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। अध्यास है नहीं, पर समस्या इस बात की है कि सबको प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष है? कि मैं शरीर हूं। सबको प्रत्यक्ष ज्ञानी तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। अरे वो तो सबकी बात कही जा रही है अविवेक की दृष्टि में पंडित जी। उसके लिए तो न अध्यास न कुछ, विवेक विचारवान के लिए। और जब ये बात हुई कि अध्यास नहीं है, मैं ही हूं, तो फिर मोह रहा। जहां मोह होगा वह अध्यास अवश्य होगा। इस बात को दृढ़ निश्चय कर लीजिए। इसीलिए विवेक हुआ ही नहीं। किसी की बात तो स्वीकार करो। होय विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक हो गया तो मोह आपकी बुद्धि में रहेगा नहीं। मोह चला गया, बुद्धि में रहता है मोह। हम क्या करें? तो उसके लिए यत्न चल रहा है, आप सब करते रहिए। सबसे पहले क्या लिखा? चित्त से शुद्ध है कर्म न वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न कशित कर्म कोटि। चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म करने से होती है, उसको करते रहना चाहिए। जब चित्त शुद्ध हो गया तो वो कहते हैं ये करोड़ों कर्मों से कुछ नहीं। फिर वह विचार उत्पन्न होगा जो आप में उत्पन्न हो रहा है। और विचार दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो आत्मा को ही देखती है, धर्मों को नहीं देखती, कर्मों को नहीं देखती, किसी को नहीं देखती है विचार दृष्टि। वो तो उस आत्म तत्व में स्थिर हो जाती है। पहले ये बात रही ना, जिसकी बुद्धि उस आत्म तत्व में जा पहुंची है तो उसके तद्रूप हो जाती है, उसी को ग्रहण करती है, अन्यथा को ग्रहण नहीं करती। वो आत्मा से इतर जो कुछ भी वस्तु है वो अनात्मा है और जन्म मरण वाली है। कैसे वृत्ति जाने? सब थोड़ा ही जान सकते। इसलिए अंतिम भाव विकार के अभाव का अविनश्यंतम इस पद के द्वारा अनुवाद करने से पहले होने वाले सभी भाव विकारों का कार्य के सहित प्रसिद्ध हो जाता है। सुतराम उपर्युक्त वर्णन से परमेश्वर की सब भूतों से अत्यंत ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता और एकता भी सिद्ध होती है। हाँ, सब भूतों से एकता है गई क्योंकि व्यापक है, ठीक है ना। और विलक्षणता सिद्ध है गई क्या सब में रहते हुए भी वो सबसे पृथक रहता है। और व्यापकता की सिद्धि हो गई, विलक्षणता की सिद्धि हो गई और एकता की सिद्धि है गई। कितनी सिद्धि हो जाती है। अतः जो इस प्रकार उपर्युक्त भाव से परमेश्वर को देखता है वही देखता है। उपर्युक्त जो पहले बताया ना कि वो प्रभु व्यापक है, वो परिच्छिन्न नहीं है, पर सबकी आत्मा बना हुआ है, वो कर्ता भोक्तापने से पृथक रहता है, ऐसा भाव उसमें जागृत है। वो यथार्थ देखता है। पूर्व पक्षी सभी लोग देखते हैं, फिर वही देखता है, इस विशेषण से क्या प्रयोजन है? हाँ, ये विशेषण दिया आपने कि जो विचारवान पुरुष है वह देखता है, सब नहीं देखते। तो विशेषण क्यों लगाया आपने? अरे वो ऐसे तो सभी देख लेंगे। सिद्धांत कहता है ना, सब नहीं देख सकते। सब कैसे देख लेंगे? समाधान: ठीक है, अन्य सब भी देखते हैं परंतु विपरीत देखते हैं।
देखते तो सब हैं सब अज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा व्यापक है, कण कण में है। सब ना कहते ही? सब कहते हैं, सब जानते हैं क्या बात है कि वो कण कण में व्यापक है। इतना कहने से उनको किसी प्रकार का संतोष सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इतना संतोष सिद्धि तो किसी एक को होती है कि वो व्यापक है और जो परिच्छिन्न वस्तु है वो नाशवान है, विनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता और वो मेरी आत्मा से प्रकट नहीं है। नहीं तो ब्रह्म विद्या का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म विद्या किसी किसी को स्वीकार करती है, लगा सबको स्वीकार नहीं करती। इसलिए वह विशेषण दिया गया है कि वही देखता है। हाँ, कोई एक आध देखता है। जैसे उस श्लोक में आया है ना 9वें अध्याय में, तो वो कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञानी तो प्रिय है और ये 3 प्रकार के जिन्हें प्रिय, प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रिय तो ये मेरे को चारों, पर विशेषता ज्ञानी में है। क्यों कि उसके स्वरूप में मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। उसको भी रखा ना विशेषता में, ऐसे यहाँ उसको रखा कि जो जान करके अनात्म वस्तुओं में से अपनी बुद्धि की वृत्ति को हटा लेता है, खींच लेता है कि ये सब नाशवान है, बुद्धि भी नाशवान है, मन भी नाशवान है, चित्त भी नाशवान है, इंद्रियां भी नाशवान है और मैं यह सब नहीं हूं। इस प्रकार से वो अज्ञानी नहीं जानते। वो तो कहते हैं हाँ व्यापक है परमात्मा, बस इतना जानते हैं बेचारे, सुन करके या पढ़ करके कैसे भी कह देते हैं बस। तो वो कहते हैं उनका तो पुनर्जन्म होगा। और जो इस कदर से जान लेता है कि वह मैं ही हूँ, वो ये सब अनात्मा है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे कोई तिमिर रोग से दूषित हुई दृष्टि वाला अनेक चंद्रमाओं को देखता है। दृष्टांत दे दिया वास्तव में। उसकी अपेक्षा एक चंद्र देखने वाले की यह विशेषता बतलाई जाती है कि वही ठीक देखता है। हाँ देखो कैसा दृष्टांत, इसे आप नहीं नकार सकते। हमें तो 3 चंद्रमा 4 चंद्रमा दिखता है हमें तो, और काऊ है ये कोई चंद्रमा दिखता जाए नेत्र में रोग ना होती हुआ तो ये दिखे वो। अब देखे तो वो 4-3 बार रहे चंद्रमा है, देख रहे हो कि हाँ 3 देख रहे हैं और एक बार कह रहे हो कि ये कोई तो 4 कहाँ है। अब तुम बताओ इनमें दोनों में कौन सा ठीक देख रहे हो कि जिसको एक दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है। ऐसी विचारवान पुरुष उस आत्मा को वृक्ष लताओं से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक को एक देखता है कि एक ही आत्मा है, दूसरा नहीं। बस उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और न वो शोक मोह फंसेगा। ये बात वैसे ही यहाँ भी जो आत्मा को उपयुक्त प्रकार से विभाग रहित एक देखता है, उसकी अलग अलग अनेक आत्मा देखने वाले विपरीत दर्शियों की अपेक्षा यह विशेषता बतलाई जाती है कि वही ठीक ठीक देखता है। तृण पर्यंत से ब्रह्मा के लोक तक एक आत्म तत्व ही विद्यमान है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। तो इसको विज्ञान कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं, तो याद रखना। इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अपनी दृष्टि को अभी लगाइए, अपनी बुद्धि की वृत्ति को लगाइए कि तृण से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक एक आत्म तत्व है जो मेरे से भिन्न नहीं है। तब आपको पता लगेगा कि ये वास्तविक बात क्या है। वास्तव में तो ऐसा ही है, पर वृत्ति बह जाती है, अभ्यास नहीं किया, लक्ष्य को त्याग देती है और लक्ष्य का त्याग किया, बस शोक मोह ने आक्रमण कर दिया आपके ऊपर। आक्रमण कर देते हैं ये शोक मोह राग द्वेष, हर समय उसी की वृत्ति में रहेगा तो अभ्यास हो जाएगा।
अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चंद्र देखने वाले की भांति विपरीत भाव से देखने वाले होने के कारण देखते हुए भी वास्तव में नहीं देखते। हाँ, चंद्रमा खूब देख रहे हैं, 3-4 चंद्रमा देख रहे हैं। कैसा विज्ञान बताया कि चंद्रमा को देखने वाले भी चंद्रमा को नहीं देख रहे, उनको दिख नहीं रहा है। 2, 3, 4 देख रहे हो, वो शास्त्र कहता है वो देख नहीं रहे, दिख ही नहीं रहा है उनको। क्यों? 3-4 तो दिख रहे हैं, तो वही तो गलती है बस, और कोई अविवेक ना है, यही गलती है तो ये 3-4 क्यों देख रहे हो? है तो ये बड़ी विलक्षणता है। उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान का फल बतलाकर उसकी स्तुति करनी चाहिए, इसलिए श्लोक आरंभ किया जाता है। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यात् पराम गतिम्। क्योंकि सर्वत्र सब भूतों में समभाव से स्थित हुए। सर्वत्र कहने से सभी लोग आएंगे, ठीक है, सर्वत्र, और समभाव से व्यापक है, कोई जगह खाली नहीं। ये विज्ञान ऐसा ही। समभाव से स्थित हुए ईश्वर को अर्थात ऊपर के श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं, उस परमेश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखने वाला पुरुष स्वयं अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता। अल्ले साहब, अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता। व्यवहारिक सत्ता में अपने आप अपनी हिंसा करते हैं। कोई फांसी लगा लें तो कोई अग्नि लगा के मर जाए तो अपने आप अपनी हिंसा हैगी, उनको फिर भूत बनना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पर यहाँ जो हिंसा है वो दूसरे प्रकार की है। आत्म तत्व में कोई भेद दृष्टि करता है कि वह सब लोगों में व्यापक नहीं है, ऐसा कोई भाव लाता है तो ये समझो कि वो अपने आप अपनी हिंसा कर रहा है। और सब लोगों में, सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में एक आत्म तत्व देखता है तो वो अपनी हिंसा नहीं करता, बस, और कोई बात नहीं। ये है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि से सामने एक चाहिए। पीछे श्लोक आ चुका है, वहाँ स्थिति नहीं की तो यहाँ स्थिति कर लो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थे सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कितना बढ़िया था, है? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गऊ हो, चाहे मनुष्य हो, कोई हो, सर्व में एक आत्म तत्व विद्यमान है। स्त्री हो के पुरुष हो, बूढ़ा हो के बच्चा हो के जवान हो, दूसरा कोई इनमें विद्यमान नहीं है। क्यों? अरे ज्ञान शक्ति के आश्रय से संपूर्ण भूत प्राणियों में वही तो ज्ञान कर रहा है सबका। यहाँ वृत्ति रुकती नहीं। सब जीव ज्ञान को लेकर के जीते हैं। ज्ञान का आश्रय है सबके शरीर में, और ज्ञान शक्ति उसी में है, किसी में नहीं है। अब बुद्धि के ज्ञान को हमने अपना ज्ञान मान लिया, अपने ज्ञान को अपना नहीं माना, बुद्धि के ज्ञान को अपना मान लिया। अब देखिए, बुद्धि सर्वज्ञता का ज्ञान तो कर नहीं सकती, बहुत कठिन समस्या तो है। बुद्धि सर्वज्ञता का ज्ञान नहीं कर सकती, सबका ज्ञान नहीं कर सकती। सबका ज्ञान करती आपकी बुद्धि तो यहाँ बैठे बैठे शास्त्र का ज्ञान हो जाता कि नहीं? सूक्ष्म से सूक्ष्म इन बातों को समझते कि नहीं? क्यों नहीं समझते आप लोग? बुद्धि ज्ञान करती। इससे यह निश्चय होता है कि बुद्धि सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं होती, सर्वज्ञ तो वही आत्मा है। क्या समझे? तो वो सर्व का ज्ञान तो आत्मा ही करता है, पर इसको भूल करके हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि में मलिनता है, इसको शुद्ध करना चाहिए।
शास्त्र कहता है करना भी चाहिए। जब आपकी बुद्धि मलिनता है तो उसको साफ करो, निष्काम कर्म करके, तप करके। सारी व्यवस्था शास्त्रों में दी है। अपनी बुद्धि को बिल्कुल साफ मांझ दो, और जब कलमश नहीं रहेंगे ना, तो वही चेतन तत्व आपको प्रतिभाषित होने लगेगा बुद्धि में कि वो मैं ही हूँ, मैं अब तक भूल गया था, बस काम बन गया। जैसे दर्पण पर पड़ी हुई वृत्ति हमारी लौट करके अपने बिंब को देखती है, प्रतिबिंब को नहीं देखती। प्रतिबिंब उसमें हो तो देखे, उसमें प्रतिबिंब ही नहीं है। समस्या तो इसी बात की है, अपने बिंब को देखती है। पर हम क्या कहते हैं, हमारा प्रतिबिंब ऐसा है, बाकी और कोई बात नहीं। तो ये सब शुद्ध बुद्धि की बात है। सर्वज्ञता का ज्ञान एक चेतन तत्व आत्मा में है, दूसरा किसी में कोई ज्ञान नहीं। जिसको जानने के लिए आप लालायत हैं और सूक्ष्म में चला गया ज्ञान। जिसको देखने के लिए आप लालायत हैं वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। और देखने की इच्छा उत्पन्न हुई है जी, अविद्याकृत संस्कार है। हम क्या कहें इसमें? अपने को हम स्वीकार नहीं करते। जैसे बिंब को स्वीकार करते हैं दर्पण के संयोग से, वृत्ति दर्पण को देखती है, ऐसे ही तत्वमसी महावाक्य के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा वो अपने वास्तविक स्वरूप को देखती है, आचार और शास्त्र के द्वारा। इसीलिए इसे विद्या की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो स्वयं देख ले। स्वयं कैसे देख लेगी? जो नियम विधि कानून बनाए वो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये जितना ज्ञान है बुद्धि चेतन बहिरंग होकर के तो करता है दृश्य रूप में। बस 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 उसकी बहिरंग वृत्ति है ही बुद्धि की। तो प्रमाता इस बात को नहीं जानेगा जो भी प्रमाता सुन रहा है, प्रमाता कह रहा है। तो इसको जानने के लिए फिर बात करके स्वयं को जानना। अब समझी बात तो बताएगी। जब ही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आती ये बातें। दर्पण को हाथ में लिया, बुद्धि लौट करके किसको देख रही है? अपने स्वरूप को देख रही है, बिंब को देख रही है। अब उपदेश किया कि तुम ब्रह्मसि, तू ब्रह्म है। तो शब्द ने आपके स्रोत्र से संबंध किया और फिर उसका अर्थ निहित किया, वाच्य अर्थ का त्याग कर दिया, लक्ष्य अर्थ को ग्रहित कर लिया कि मैं वही ब्रह्म हूँ, बस। और कोई बात नहीं। उसमें जो कचड़ा था ना प्रमाता में, बुद्धि में, तो प्रमाता का लक्षण याद है, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहते हैं। तो वो जो विशेषता थी ना ज्ञान प्राप्त करने की, वो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है लाला। और शुद्ध में जो उपदेश मिलता है तो एक बार में ज्ञान हो जाता है, वो जीव भाव समाप्त हो जाता है, याद नहीं रहती। जीव भाव समाप्त नहीं होगा तब तक यह अप्रोक्ष नहीं होगा। जीव भाव का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए भाष्यकार ने कहा कि भावयात्मनि, भाव को दृढ़ करो, निश्चय करो कि मैं नाहम जीवा परम ब्रह्मेति तद व्यावृत्ति, मैं जीव नहीं हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब जो राग द्वेष विकार है ना, ये सब नाश प्राप्त हो जाएंगे। अभ्यास है ना, कब चीज को हमको बताया। एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, 6-7 साल का, और रस्से पर उल्टा चढ़ता है। अब तुम बताओ, रस्से पर उल्टा चढ़ता है, बताओ क्या करें? ये हालत है। और बड़े आदमी पर ना चढ़ हो जाएगा। इसलिए अर्थात अपनी हिंसा न करने के कारण वह मोक्ष रूप परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। ठीक है सर, अपनी हिंसा करना बंद कर दो तो मोक्ष मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी हिंसा है कि हम अपने मनुष्य जीवन का प्रयोग परमात्मा प्राप्ति में नहीं करते। परमात्मा से भेद दृष्टि नहीं,
अब भेद दृष्टि नहीं चाहते, भेद दृष्टि ही चाहते हैं, यही हिंसा है और कोई। पूर्व पक्षी, कोई भी प्राणी स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता, फिर यह अप्राप्त का निषेध क्यों किया जाता है कि वो अपनी हिंसा नहीं करता? जैसे कोई कहे कि पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, तो फिर कहाँ जलावे? समाधान, यह दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञानियों से स्वयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है। देखो, जो अज्ञानी पुरुष हैं, अविवेकी पुरुष हैं, अपने आप अपना तिरस्कार कर रहे हैं, और दूसरों को ये अपमान कर दे तो झोड़ो ठाड़ो है जाता। क्यों? वहाँ विशेष अज्ञान है। व्यवहार सत्ता में कोई एक दूसरे को अपमान करे तो वहाँ विशेष घोर अज्ञान होता है, जग गड़बड़ता। और ये नहीं जानते कि हम अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपने आप तिरस्कार कैसे है जाएगा? अरे है जानते, भगवान ने बनाए कि इस ज्ञान को प्राप्त करना, उसको त्याग कर दिया, तो अपने आप अपना तिरस्कार, यह तिरस्कार शब्द दयो व्यास जी, और माँ का दयो है उद्धरेदात्मनात्मानंदात्मानम अवसादये, संसार समुद्र से अपने आप अपना उद्धार करे, अपने को अधोगति, वहाँ अधोगति शब्द दे दिया, यहाँ तिरस्कार दे दिया। बात तो ये कहने का तरीका, युक्ति, और फिर अलर्ट बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए, तो दोनों जगह का भाव समझना चाहिए। जगह जगह पर अलग-अलग शब्दों का है बस ज्ञान, और क्या है। अपना तिरस्कार, अपना मरण अपने आप कर रहे हो। संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। क्या नहीं जानते आप लोग? बहुत अच्छी तरह जान गए, पर तुम मित्रता का व्यवहार करती नहीं। अपने संग अपनो मित्रता को व्यवहार तो करो, दूसरे से तो तुम चलो कछु मत करो, पर अपने आप अपने साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करते। इससे ज्यादा और क्या तिरस्कार होगा? ना चाहे रे, मैं कह रहे ना, ऐसो ही रहूंगो, सदा ऐसो ही रहूंगो, और यही रहूंगो, कबू छोड़ के न जाऊंगो घरे, चाहे कछु है जाइयो। तो भैया तेरा ये तुम सामर्थ्य पूरे हो, अब तक तो कोई रहो ना। छोरा ना भजन करन ने तु, छोरी ना करन ने तो स्वामी जी जी तो तुम्हारे ढोंगो ढप पड़े न भजन करिए को आश्रय ले रखो तुम लोगन नो। आई समझ में? कोई ना कर तु, न कोई रोक सके का हुए। आधी रात पे उठ के चल दियो और ऐसे जाओ का वो पता लगे तुम कोई ढूंढ में जा रहे होगा, कोई ना जाए, कछु मतलब ना। हमारी वृत्ति ऐसी है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, दिन रात कष्ट सहन करे, पर उस बात को स्वीकार नहीं करती लाना। सभी अज्ञानी अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात प्रत्यक्ष आत्मा का तिरस्कार करके, साक्षात है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, वाकी तरफ तो दृष्टि ना आती, और जाकी तरफ दृष्टि न करनी चाहिए, वाकी और दृष्टि कर रहा कि मोह कर रहा क्यों? काले समझ आ कोई। अनात्मा शरीर आदि को आत्मा मानकर, कहूँ दूर तो जानो ना पड़े हो ना। आत्म दृष्टि का त्याग करके शरीर पर दृष्टि लगा रखी। मांस, थूक, लार, मज्जा, हड्डी से लिथड़ा हुआ यह शरीर, इस पर दृष्टि है सबकी। माला फूलन की पहराएंगे, चंदन को तिलक लगाएंगे, और बड़े बड़े ओवटन लगाएंगे, हो सजा के रखते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। शास्त्र का कह रहा है, ऐसा पुरुष कौन हो तो है? विरोचन। ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, इंद्र और विरोचन गए, तो उन्होंने कहा जाओ देखो पानी में, देखो कौन हो तुम। मान देखी बड़ा सुंदर शरीर हो, वस्त्र पहन रहा है, सुंदर सुंदर। अरे विरोचन ने कही असुरी संपदा थी, तो यूँ कह दिए शरीर ये सजा धजा के राख और गई खवा पिवा। हम कौन सी संप्रदा में चले गए शास्त्र के अनुसार?
आसुरी संपदा में चले गए। तो दृष्टि इस पर रखती है जो मांस से लिथड़ा पथड़ा रहता है हर समय, थूक लार इसमें है कि नहीं है। और जय सब कुछ मानने जाते लगाना है। जो आत्मा इसका ज्ञाता है, जानने वाला है, जिसकी सत्ता से यह शरीर चल रहा है, उसी की तरफ दृष्टि, उसका त्याग करना। फिर धर्म और अधर्म का आचरण कर उस प्राप्त किए हुए शरीर रूप आत्मा का नाश करके, शरीर रूपी आत्मा का नाश करके, शरीर को आत्मा मानने वाले शरीर रूपी आत्मा को प्राप्त करके तो क्या सोच रहा है कि मैं धर्म करूंगा, अधर्म करूंगा। धर्म का ज्ञान, अधर्म का ज्ञान शरीर को होता है, शास्त्र के द्वारा होता है। धर्म अधर्म को तुम स्वयं नहीं जान सकते। बिना शास्त्र के धर्म अधर्म का ज्ञान किसी को नहीं होता। हाँ, फिर तो तुम काबू छोड़ती ही नहीं आठिया कि हम तो इंद्री के पकड़ लो पे घर को ले जा रहे हैं, चलो, है ना। पर भगवान ने ऐसा खेल बनाए हुए के सवे नचावत राम गुसाई और बंध्यो जीव मर कटकी नाई। ऐसा कर दो खेल कि सब नाच रहे हैं 84 लाख योनि में, और बस इंद्री नहीं पकड़ में आम तो कब तक पकड़ के कोई घर ले जाते कहीं तक आ जा, तू जा कहाँ रहे हो। विचार दृष्टि जब आती है तो मन प्रसन्न होता है कि तेने ये सब क्या बनाया। ब्रह्मांड को छोड़ करके जो हमारा पिंड है ये कैसे बनाया तेने। हाँ, प्रसन्नता होती है और दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर का समुच्चय तेने कैसे कर दिया, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी कैसे मिलाए, वह प्रक्रिया हमें बता देने का। वो कहे तो ते का दिन आया भाई। अच्छा तुम मिला के देख लो, अग्नि ले लो, खूब जरा लो, वह पानी डाल दिए, मिल गई, बुझ जाएगी न बुझेगी। ये हालत बहुत विचार करियो। हमारी बुद्धि वर्मा जी ते कई बार प्रश्न करियो मैंने कही पहले तुम एक 25 ग्राम का बट्टा लेना, लोहे को, तांबे को, पीतल को, सोने को, पहले तो बिना गर्म करे तोलियों में कही, और फिर गर्म करके तोलियों, क्या अंतर आता है। प्रैक्टिकल के काज कही मैंने। तो वो चुप है, वो तो पढ़े लिखे ज्यादा है, या तो चुप रहेगी। मैंने की करके देखियो, कौन सुना रखे यहाँ जाए कि जब सर पड़ेगी तुम्हें, अग्नि प्रवेश करेगी उस बट्टे में 25 ग्राम में, तो वजन बढ़ना चाहिए ना। बड़ी समस्या आ गई थारी। अब तुम करके देख लियो, तुमका कोई अंतर थे, वही काम तुमने। अब उसने समुच्चय किया आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी, और ऐसा बनाए दो कि कोई जान ही ना सकती जाए। क्या करें फिर। और अब स्वयं बैठे हो उसी के वहां कि मैं करूंगा सारी क्रिया, और एक दूसरा और उत्पन्न कर दो अध्यास कि मैं शरीर हूं, लियो साहब, वो कहां से आएगा। जब अद्वैत ज्ञान होता है ना, तब सर्व आत्मे वेदम सर्वम, यह सब आत्मा में, चाहे आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी स्त्री पुरुष धन संपत्ति, ये सारे के सारे आत्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। कार्य कारण भाव हो गया, और कोई बात नहीं होता है, और कोई हती ना है। चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, वो चेतनी ब्रह्म जगत का कारण है। क्या करें, बुद्धि काम नहीं करती। कैसे कह दे यह बात है, हमें जड़ दिखाई दे रहे हैं सब वस्तु, और वो चेतन है। शास्त्र ने बताया है, उसका दृढ़ निश्चय नहीं हुआ अभी, क्योंकि पापों के द्वारा कार्य कारण भाव हो गया। जब पूरा तप होगा तो बात बन जाएगी।
हाँ, तब समझ में आ जाएगी। कार्य कारण रूप हो जाता है और कार्य में कारण देखने लग जाते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, उनके लिए कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। अन्यों देखो कि अब हम कितने पिछा रहे हैं, अपने ज्ञान की परीक्षा कर लिया करो, दिन में 2-4 बार करो परीक्षा पर ज्ञान की। जाके छोरा ने गलती कर दी, कोई काम बिगाड़ दो, 5 से गाई दी लियो हवाला का सुन के आयो मैं कि ना ही तो करी पर रेसा रुकी ना, फिर क्या फायदा? निरीक्षण करो। छोराते मतलब ना है मेरी वृत्ति में उद्वेग कैसे उत्पन्न हुआ। नहीं हम तो समझ में अब चित्त शुद्ध ना असली बात कहूँ। अब वही किसी अंश में मोह वृत्ति बैठी हुई, चाहे कोई हो। कल एक बालक आयो तो हमें बताई कि तो तुम्हें न्यू कहो करो अपने सत्संग में, मैं कहा कहो करें कि सवेरे उठ के और तुम सब अपने छोरन ने अच्छी तरह गाई दो करो तो तुम्हें मन हल्को तो है जाएगा पिताजी। अपने मने हल्को कर लो करें गाई दे के हमें, तो मैंने लिया हम कह देंगे कल की बात तो हमने आज कह देंगे भाई तुम पर गाय बिना ना रहो जहाँ तू तो धोता है उठ के खूब गाय दो करो सो मन हल्को तो है जाएगा। अब नंबरदार मेरा तो सब नंबरदार नहीं मेरा तो सब नंबरदार है, मैं काल से ना कह रहा हूँ, मैं शास्त्र ही बात कह रहा हूँ। ना ऐसा कोई बात नहीं। हाँ जी, ये तो नहीं जाने कितने प्रकार के आमत हैं। और देखो फिर आ रही है वो गाड़ी भर के आ रही है, गाड़ी भर के आ रही है और कहा क्यों फिर अब मैंने किया अब मैं काले इंतजाम करूँ, मैं अपने शरीर को आ जा में दुख है पर चेतना में तो कोई दुख ना होती आ जाते हैं। कल यू आए खूब ले जाते मेरी इच्छा रोज आते हैं कहाँ हो कुछ हमारा संबंध ना आते। उस प्राप्त किए हुए शरीर रूप आत्मा का नाश करके दूसरे नए शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करते हैं, फिर उसका भी इसी प्रकार नाश करके अन्य को एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे शरीर के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसीलिए ये सारी योनियों में जीवात्मा भ्रमण करता रहता है। किसका जीवात्मा के जो अपनी हिंसा करता है, अपनी हिंसा करने वाला जन्म से जन्म प्राप्त करता रहता है। बेचारे गरीब आदमी आप लोग। और उसका भी वैसे ही नाश करके पुनः अन्य को पाते रहते हैं। ठीक है सर। इस प्रकार बारंबार शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करके उसकी हिंसा करते जाते हैं। अब क्या करें फिर, हिंसा सबसे बड़ी हिंसा यही है कि गर्भवास में जाना, आत्मज्ञान को प्राप्त न करना, ये सबसे बड़ी हिंसा मानी है शास्त्र। अतः सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं। ले साहब फैसला ही कर दो सत्येंद्र। अब ऐसा आत्मज्ञान को सब थोड़ी कर सकते हैं। जो वास्तव में आत्मा है वह भी अविद्या द्वारा अज्ञात होने के कारण सदा अज्ञात क्यों है आत्मा आपका जो चेतन तत्व है, क्या अविद्या के द्वारा पहले आई गई है ना। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य वैरणा, वो ढका हुआ है। एक खेल है निरालो, सब युक्ति आ जाते समझ में, सब युक्ति आ जाते समझ में। जाते उत्पन्न भयो वही आवृत कर रो है। काई कांटे उत्पन्न है जल से, वो आवृत कौन कर रही है? जल आवृत कर रही है। ऐसी ये माया उत्पन्न कहाँ से हुई? चेतन से, उसी को आवृत कर लिया। बाकी बात कछु ना है, बस जान करके उससे अलग है जा। अज्ञात होने के कारण सदा मारा हुआ सा ही रहता है। मारा हुआ सा, मरा हुआ सा ही रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए उसका विद्यमान फल भी नहीं होता। सुतराम सभी अविद्वान आत्मा की हिंसा करने वाले ही हैं। कौन? एक शब्द दे दिया, अविद्वान। विद्वान नहीं, अविद्वान है जिनको आत्मा अनात्मा का विचार विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो बेचारे हिंसा करेंगे। वो तो मरे वही पड़ेंगे, क्या करेंगे।
परंतु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मस्वरूप को जानने वाला है, वह दोनों प्रकार से ही अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है। हाँ हाँ, अपनी हिंसा नहीं करता, वो आत्महत्यारा नहीं होता। ठीक है। इसलिए वह परम गति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे पहले बताया हुआ परम गति रूप फल प्राप्त होता है। पहले जो बताए हो कि ये परम गति है, इस जीवात्मा की विद्वान पुरुष उसको प्राप्त कर लेता है। दोनों प्रकार से दोनों प्रकार से पहले आई तो ये संपूर्ण भूतों में एक आत्मा विद्यमान है। यह जो कहा कि ईश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता हुआ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता, यह युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि अपने गुण और कर्मों की विलक्षणता से विभिन्न हुए जीवों में इस प्रकार देखना नहीं बन सकता। ऐसी शंका करके कहते हैं। वो तो शंका है कि सब जीवन के गुण कर्म संस्कार भिन्न भिन्न होते, और तुम कह रहे हो कि एक आत्मा सब में विद्यमान है, हम कैसे माने? सब अपन प्रक्रिया में अलग अलग बरत रहे हैं। चलो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय